हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब हमें कुछ वर्ड्स के कोड्स दिए होते हैं, हमें उन्हें डिकोड करना होता है और ये पता करना होता है कि कौन से वर्ड का क्या कोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होता है, ये हमें वर्ड्स दिए हैं और आगे लिखा हो कि इज़ रिटन एज, ये इन सब के कोड्स हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है, लेकिन आप जल्दी तभी कर पाएंगे जब आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पे इजीली ढेरों क्वेश्चंस आप इसके सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, पीडीएफ, आपको ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन वर्ड्स को लिखना होता है, उसके बाद वन बाय वन जो ये कोड्स दिए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम ये वाला लिखेंगे, वर्ड चैंपियन अहेड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड्स हमें न्यू दिए होंगे वो तो हमें आगे लिखने हैं, लेकिन जो वर्ड्स पहले वाली लाइन से सेम होंगे उनके नीचे हमें जस्ट कॉमा लगा देना है। मतलब जो कॉमन वर्ड्स होंगे दोनों में, नो, नो तो पहली वाली लाइन में नहीं दिया तो हम उसे आगे लिख लेंगे। टाइम, टाइम कॉमन दिख रहा है तो उसके नीचे हम डबल कॉमा मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमें दिए ग्रेट, तो ग्रेट भी हमें नहीं दिख रहा तो उसको भी हम आगे लिख देंगे। फिर हमें दिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भी हमें नहीं दिख रहा तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। अब थर्ड वाली लाइन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वर्ड्स इसमें न्यू होंगे वो तो हम आगे लिखेंगे, लेकिन जो वर्ड्स हमें कॉमन दिखेंगे पहली वाली लाइन की और दूसरी, तो उनमें हम नीचे डबल कॉमा मार्क कर देंगे। ठीक है, जैसे सम, सम ना तो हमें पहली वाली लाइन में दिख रहा है और ना ही सेकंड, मीन्स ये न्यू वर्ड हो गया तो इसको हमने आगे लिख लिया। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट पहली लाइन में नहीं दिख रहा लेकिन सेकंड लाइन में है तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। नेक्स्ट है टेम्पल, टेम्पल भी नहीं है तो उसको हमने आगे लिख लिया। इन वर्ड्स को आप देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखिए ताकि पूरा आप सेंटेंस इजीली लिख पाएँ, नहीं तो फिर थोड़ी हौच पौच हो जाएगी और किस वर्ड्स का क्या कोड होगा वो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है चैम्पियन, तो चैम्पियन हमें फर्स्ट लाइन में दिख रहे हैं तो हमने इसके नीचे ये मार्क कर दिया। ये होगी हमारी थर्ड लाइन। फोर्थ में हमें दिए सबसे पहले विद, विद ना तो फर्स्ट लाइन में है ना ही सेकंड लाइन में है और ना ही थर्ड लाइन में है, तो विद को हमने ये लिख लिया यहाँ पर। विद के बाद हमें दिया है नो, नो फर्स्ट लाइन में नहीं है लेकिन सेकंड लाइन में हमें दिख रहा है तो उसके नीचे हमने लगा दिया डबल कॉमा। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट हमें सेकंड लाइन में दिख रहा है तो उसके नीचे भी हमने कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट है डे, डे हमें नहीं दिख रहा, ना ही फर्स्ट लाइन में है ना ही सेकंड में है ना ही थर्ड में, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है लिस्ट अहेड सम एक्सपर्ट, लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट लाइन में नहीं है ना ही सेकंड लाइन में है ना ही फोर्थ में है और ना ही फिफ्थ में है, मतलब लिस्ट न्यू वर्ड हो गया तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, सिर्फ एल ही लिखूंगी, नहीं तो फिर कुछ वर्ड्स जो न्यू होंगे वो फिर नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल फर्स्ट लेटर से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अहेड, अहेड हमें दिख रहा है कि फर्स्ट लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा कर दिया। नेक्स्ट है सम, तो सम भी हमें दिख रहा है कि थर्ड लाइन में है तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। नेक्स्ट है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सेकंड लाइन में है तो उसके नीचे भी हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। ये हमारे जो वर्ड्स थे उनका हो गया।
अब हमें कोड्स को भी इसी तरह से लिखना है। तो फर्स्ट लाइन में हमें दिया KH AH BH HH। तो ये है KH AH BH HH। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया HH VH IH MH। HH कॉमन है, HH के नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। BH नहीं है इसमें तो VH आगे लिख दिया। IH भी नहीं है तो उसको भी हमने आगे लिख दिया। MH वो भी नहीं है तो उसको भी हमने आगे लिख दिया। तो ये हमारी सेकेंड लाइन है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपको स्टार्टिंग में लिखने पड़ेंगे। धीरे धीरे तो आप इतने फास्ट हो जाओगे कि बिल्कुल सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा और आप उसी तरह से सॉल्व करोगे। ऐसा पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उसमें ध्यान रखना कि कोई ऐसा वर्ड है, मतलब दो आपको वर्ड्स दिए हैं जो सेम लेटर से शुरू होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना कहीं आपने इनिशियल लेटर लेके सॉल्व कर लिया लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उससे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जब भी दो ऐसे वर्ड्स जो सेम लेटर से स्टार्ट हों तो उन्हें पूरा लिख लेना। थर्ड हमें दिया है IH हमें सेकंड लाइन में कॉमन दिख रहा है। NH ना तो इसमें है ना ही इसमें है। फिर है BH हमें फर्स्ट लाइन में दिख रहा है तो उसके नीचे ये कर दिया। फिर है ZH फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर से लाइन ड्रॉ करी। अब फोर्थ में हमें सबसे पहले दिया IH हमें दिख रहा है, फर्स्ट में कहीं नहीं है, सेकंड में है। फिर है VH फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है। फिर है XH ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है ना ही थर्ड में है, तो उसको हमने अलग से नोट डाउन किया। YH फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो उसको भी हमने अलग से किया। फिर से एक लाइन ड्रॉ की। अभी फिफ्थ वन। नेक्स्ट हमें दिए MH हमें फर्स्ट में दिख रहा है नहीं, सेकंड में दिख रहा है, तो MH के नीचे ऐसे कर दिया। नेक्स्ट हमें दिए CH ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है ना थर्ड में है ना फोर्थ में, तो उसको हमने अलग से लिख दिया। फिर हमें दिया AH, तो AH हमें फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, उसके नीचे ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद है NH, तो NH हमें फर्स्ट में नहीं दिख रहा, सेकंड में नहीं दिख रहा, थर्ड में दिख रहा है, तो उसके नीचे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखना है कि जैसे है पहला है वर्ड के नीचे कहीं भी डबल कॉमा मार्क नहीं है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जिसके नीचे भी कहीं भी डबल कॉमा मार्क ना हो। तो इसमें KH के नीचे नहीं है, AH के नीचे भी है, BH के नीचे भी है, HH के नीचे भी है। मतलब जो वर्ड का कोड होगा वो होगा KH। ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा KH। यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी चैंपियन का जो डबल कॉमा मार्क है वो सिर्फ एक लाइन छोड़ के है, बाकी और किसी में नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा कोड है जिसका सिर्फ एक लाइन छोड़ के, मतलब थर्ड लाइन में हो और किसी में ना हो। तो AH का तो फिफ्थ लाइन में है, BH का थर्ड लाइन में, HH का फर्स्ट लाइन में, मतलब चैंपियन का जो कोड बनेगा वो होगा BH। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी अहेड का कोड बनता है फिफ्थ लाइन में। तो इसमें से कौन सा ऐसा कोड है जिसका कोड भी फिफ्थ लाइन में बनता हो। एक तो AH बचा है हमारे पास, एक HH। तो HH का कोड बनता है सेकेंड लाइन में, AH का कोड बनता है फिफ्थ लाइन में, तो इसका कोड होगा AH। ये फिफ्थ लाइन, इसका भी फिफ्थ लाइन, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे
AH। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का कोड बनता है सेकंड लाइन में, इसमें भी HH का कोड सिर्फ सेकंड लाइन में है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है। अभी नो, नो के नीचे फोर्थ लाइन में हमें डबल कॉमा मार्क दिख रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसका फोर्थ लाइन में हो? VH का है, क्योंकि IH का थर्ड और फोर्थ में, MH का फिफ्थ में, तो इसका कोड बन जाएगा VH। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट का कोड बन रहा है थर्ड में और फोर्थ में, तो इसमें है IH जिसका कोड बन रहा है थर्ड में और फोर्थ में, तो इसका कोड हो जाएगा IH। नेक्स्ट है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का कोड बन रहा है फिफ्थ लाइन में, तो इसमें से MH ही एक बचा है जिसका कोड फिफ्थ लाइन में बन रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा MH। नेक्स्ट है थर्ड लाइन में, अगर हम देखें सम सिर्फ फिफ्थ लाइन में है, थर्ड लाइन में NH, इसका कोड भी सिर्फ फिफ्थ लाइन में है, तो सम का कोड बन जाएगा NH। नेक्स्ट है टेम्पल। टेम्पल का कोड ना फोर्थ लाइन में ना फिफ्थ लाइन में, यहाँ पे ZH ना इसका फोर्थ में है ना फिफ्थ में, तो इसका हो जाएगा ZH। नेक्स्ट है फोर्थ लाइन में हमें दो वर्ड्स दिए हैं विद और डे, इनका कोड कहीं नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पे भी XH और YH, तो इन दोनों का हो जाएगा आइदर और, मतलब या तो विद का कोड होगा XH या डे का कोड होगा XH, या फिर विद का होगा YH या फिर डे का होगा YH, क्योंकि इन दोनों का सेम है कि दोनों का ही फिफ्थ लाइन में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ लाइन में हमें दिया लिस्ट। लिस्ट अकेला बचा है, यहाँ पे CH अकेला बचा है, तो इसका हो जाएगा CH। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दूं कि जो भी हमें वर्ड्स दिए होते हैं उनमें जैसे जो फर्स्ट लाइन में दिया है उसको हमने फर्स्ट लाइन में लिख लिया, फिर आगे आगे जो लाइंस हम लिखेंगे उसमें देखना है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले वाली लिखी हुई लाइंस में कॉमन है। जो वर्ड्स कॉमन होंगे उसमें हम डबल कॉमा मार्क कर देंगे, जो वर्ड्स न्यू होंगे उसको हम आगे आगे लिखते जाएंगे, और ऐसे इनके बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद सेम हम कोड्स के साथ करेंगे, वैसा ही इनमें लाइन ड्रॉ करनी है। जो कोड्स हमें कॉमन दिखेंगे उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर देना, और जो कोड्स न्यू होंगे उसको हमने अलग से लिख देना है। उसके बाद वन बाय वन हमें चेक करना है कि जो भी लेटर हमें दिया, वर्ड हमें दिया गया है, उसका कोड कौन कौन सी लाइन में कॉमन है या किसी भी लाइन में नहीं दिया। और उसके बाद चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कोड वाला शब्द है जिसका कोड किसी और लाइन में है या नहीं है। तो जैसे पहले वाले में हम दिख रहा था कि इसमें से सिर्फ वर्ड ही ऐसा वर्ड है जो जिसका कोड किसी भी लाइन में नहीं है। बाकी चैंपियन का हमें दिख रहा है, अहेड का भी किसी और लाइन में कॉमन है, टाइम का भी है, और इनमें से कोड में हमें दिख रहा है कि सिर्फ KH ऐसा है जो जिसका किसी भी और लाइन में कॉमन नहीं मिला। AH का भी है, BH का भी है, HH का भी है, तो वर्ड का कोड बनेगा KH। वैसे ही चैंपियन का, इसका जो कोड कॉमन आ रहा था सिर्फ थर्ड लाइन में और किसी में नहीं। इसमें से AH का कोड फिफ्थ लाइन में कॉमन आ रहा है, सिर्फ BH ऐसा वर्ड है जिसका थर्ड लाइन में आ रहा है, तो चैंपियन का कोड बन जाएगा BH। अहेड का फिफ्थ लाइन में था, यहाँ पे AH का फिफ्थ लाइन में था, तो अहेड का कोड बन जाएगा AH। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चैंपियन का कोड क्या होगा, अहेड का टाइम कोड क्या होगा, या फिर नो का कोड क्या होगा। जब आप इसको एक बार में से ड्रॉ कर लेंगे फिर तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में आप इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाँचों के पाँचों आप 10 से 15 सेकेंड में मार्क कर देंगे और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लिए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो में आप इनका वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इनको सॉल्व
कैसे करेंगे, वैसे तो आपको समझ में आ गया, फिर भी एक क्वेश्चन से कई बार थोड़ा डाउट रह जाता है, तो मैं इनको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।